खटीमा में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई अहम मुद्दों पर हुई बात। सीएम ने आम जनता से मुलाकात कर सुनी समस्याएं। भाजपा कार्यकर्ताओं से भी की चर्चा। उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर संगठन सख्त। बयानबाजी करने वाले नेताओं को प्रदेश मुख्यालय में किया गया तलब। टिहरी और रानीखेत में नेताओं के बीच हुई थी आपसी बयानबाजी। सीएम धामी ने लिया मां पूर्णागिरी मेले की तैयारियों का जायजा। कहा, मेले में अच्छा अनुभव लेकर जाएं श्रद्धालु। मेले में मुंडन हेतु ली जाने वाली धनराशि पर जताई नाराजगी। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में अधिकारियों को दिए अहम निर्देश। श्रीनगर गढ़वाल में पवित्र तेल कलश के दर्शन के लिए जुटे लोग। डिमरी पंचायत के नेतृत्व में की जा रही कलश यात्रा। जल्द खुलेंगे भगवान बद्रीनाथ के कपाट। पवित्र तेल से 6 माह तक किया जाएगा अभिषेक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार की सुबह अपने निर्धारित कार्यक्रम पर निकलने से पूर्व लोहिया हेड गेस्ट हाउस परिसर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता ने मुख्यमंत्री का विभिन्न तरीकों और उपहारों से स्वागत किया। वहीं कानपुर से निर्दलीय विधायक ने स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी के बयान पर तीखा हमला बोला। शनिवार रात कुमार विश्वास के कार्यक्रम में पहुंचे उमेश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने स्वराज का नाम बदलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी कर दिया। इस दौरान उन पर कटाक्ष करते हुए उन्हें सड़क छाप नेता बताया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे चुटभैया नेताओं के बयानों से उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। वह यही नहीं रुके, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सड़क छाप नेता बताया। साथ ही उन्होंने बाबा साहेब की बात भी दोहराई और कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के सभी नागरिकों को कहीं भी जाकर बसने का अधिकार दिया है। विधायक ने कहा कि नतीजा कुछ भी हो, लेकिन हरिद्वार की सेवा का उनका लक्ष्य हमेशा जारी रहेगा। बता दें कि सेवा दल के अध्यक्ष ने कहा था कि उमेश कुमार बाहर से आकर राजनीति कर रहे हैं। ऐसा है, हर गली में 4 नेता छुटभैया ऐसे घूम रहे हैं जो दूसरों के नाम पर अपना नाम बनाने का प्रयास करते हैं। कौन स्वराज दल, कैसा दल, कौन सा दल ये तो उन्हीं को पता होगा। और मैं कहता हूं, जिन नेताओं को भाषा का संयम नहीं है और बात रही डीजीपी की पैरवी करने की या एसएसपी की पैरवी करने की, तो भैया ऐसा है, जितना दम हो तुमने और उनमें सब लगा लेना। मेरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीति दिल से करता हूं, दिमाग से नहीं करता, और यहां तक अपने दम पर आया हूं। मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने एफटीआई सभागार में वनाग्नि को लेकर वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही सीएम ने पेयजल किल्लत को लेकर भी जल संस्थान के अधिकारियों को व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर और जिला अधिकारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े। सीएम धामी ने जल्द से जल्द जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की बात कही है और साथ ही उन्होंने फायर सीजन तक वन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द भी की हैं। जिला अधिकारियों को, जिले के अन्य विभागों के अधिकारियों को, सबको समन्वय के साथ काम करने के लिए और जो फायर स्टेशन है उनको एक्टिव करने के लिए कहा है।
युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय स्तर पर जो लोग जंगलों के समीप रहने वाले हैं, सबका सहयोग लेने के लिए भी कहा है। और छुट्टियां सबकी इस समय वन विभाग की कैंसिल कर दी गई हैं। सभी को कह दिया है कि छुट्टियां हर हाल में कैंसिल, सिवाय मेडिकल के अलावा कोई जो है छुट्टी पर नहीं जाएगा जब तक ये फायर का काम चल रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, जहां अभी राज्य में 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही है, पर्यटकों का ये सीजन भी शुरू हो गया है। तो ऐसे समय में आग ज़्यादा लगने से प्रदूषण भी फैलता है और जो हमारे राज्य का पर्यावरण है वह भी खराब होता है। उत्तराखंड भाजपा ने पिछले दिनों बयानबाजी करने वाले नेताओं को प्रदेश मुख्यालय में तलब कर नसीहत दी है। हालांकि सभी नेता इससे सामान्य बातचीत करार दे रहे हैं। आपको बता दें कि जो नेता हाल ही में बयानबाजी की वजह से सरदर्द बने हैं, उन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश मुख्यालय बुलाया। टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने के बीच टीएचडीसी में टेंडर प्रक्रिया को लेकर विवाद देखने को मिला था। वहीं रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल और दायित्वधारी कैलाश पंत के बीच भी बयानबाजी के बाद दोनों नेताओं को तलब किया गया है। हरिद्वार में गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राठौर ने भारत जोड़ो सनातन जोड़ो अभियान की शुरुआत की, जिसमें सुरेश राठौर धर्म परिवर्तन कर चुके दलित समाज के लोगों को फिर से सनातन से जोड़ने का काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में कमेटियों का गठन कर दिया गया है। गांव-गांव जाकर धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को मुस्लिम और ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र के बारे में बताया जाएगा। देश को मजबूती की दृष्टि से रविदास समाज को जोड़ने का काम हमने आज से बीड़ा उठाया। गांव-गांव के अंदर रविदास समाज की इकाइयों का गठन करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें। सनातन मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये कब होगा? ऐसा चाहूं राज में मिले सबन कुवन, छोड़ बड़े और सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ये वाणी तो तभी पूरी होगी जब इनकी योजनाओं को लागू किया जाएगा। यूं तो देश भर में सैकड़ों की तादाद में ब्रिटिश कॉलोनी हेरिटेज भवन है, लेकिन इनमें से गिने चुने भवन ही ऐसे हैं जिनका जन्मदिन मनाया जाता है। उन्हीं में से एक है नैनीताल का राजभवन, जिसका आज स्थानीय लोगों ने 127वां जन्मदिन मनाया। बता दें कि साल 1925 में राजभवन क्षेत्र के घने जंगल में करीब 75 एकड़ भूमि पर ब्रिटिश काल में एशिया का सबसे ऊंचा और देश का सबसे बेहतरीन गोल्फ कोर्स बनाया गया है, जिसे साल 1994 में इस राजभवन को पर्यटकों के दीदार के लिए खोल दिया गया। राजभवन का स्थापना दिवस है, 127वां स्थापना दिवस है, जिसको स्वर्गीय दीपक बिष्ट मेरे हस्बैंड मनाया करते थे। अब उनकी मृत्यु के बाद मैं शालिनी बिष्ट इस कार्यक्रम को हमेशा जैसे वो किया करते थे वैसी इस परंपरा को मैं आगे बढ़ाया करूंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनएचपीसी बनबसा में उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले में तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने मां पूर्णागिरी मेले के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पूर्णागिरी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम, सुरक्षित हो। श्रद्धालुओं को यात्रा एवं पैदल मार्गों पर किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि सभी की सहभागिता से पूर्णागिरी मेले को नया स्वरूप देना है। हमारा संकल्प है कि पूर्णागिरी मेले से श्रद्धालु अच्छा अनुभव लेकर जाए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों को जरूरी निर्देश है कि वे अधिकारियों को दे जा चुके हैं। यात्रा सुखद और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके निर्देश भी दिए गए हैं। इस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से, प्रदेश सरकार के स्तर से पूर्व से ही अपनी यात्रा को लेकर के तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी।
और आपके संज्ञान में होगा कि आचार संहिता लगने से पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई निर्देश दिए गए थे जो यात्रा से संबंधित विभाग हैं। और अभी 2-3 दिन पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई थी जिसमें यात्रा से संबंधित सभी विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पूर्व में उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों के अलावा विभागों की जो अब तक की तैयारियां उनकी विस्तृत रूप से समीक्षा की गई और जहां पर सुधार और संशोधन की आवश्यकता थी वहां पर उनके द्वारा उनको निर्देशित भी किया गया। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में हेली सेवा के लिए अलग से टिकट बुकिंग काउंटर खोलने पर निजी टूर ऑपरेटरों ने नाराजगी जताई है। वे इस फैसले को कालाबाजारी से जोड़ रहे हैं। इसे लेकर प्रदेश के अन्य टूर ऑपरेटर इस प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले भी हेली टिकटों में गड़बड़ी की शिकायतें आती रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ चहेते ट्रैवल ऑपरेटरों को टिकट खरीदने का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। जय श्री केदार। मैं ऋषभ सक्सेना, हरिद्वार से ट्रैवल व्यापारी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 10 मई से आरंभ होने वाली है, जिसमें श्री केदारनाथ धाम की हेली सर्विस की पूर्ण संचालन यूकाडा द्वारा किया जाता है। एवं इसमें एक जानकारी सामने ये आ रही है कि यूकाडा द्वारा कुछ चुनिंदा ट्रैवल एजेंट्स को प्रतिदिन 100 टिकटें उपलब्ध कराने का एक ट्रैवल पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि इसके बारे में ना ही किसी ट्रैवल एजेंट ना ही किसी ट्रैवल कारोबारी को खबर दी गई है कि इसका रजिस्ट्रेशन एग्रीगेशन कैसे किया जाएगा। इसका हम अपने पुष्कर सिंह धामी जी से, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनसे हम इस मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध करते हैं एवं इस फैसले का विरोध करते हैं, ताकि ऐसा जो कि टिकट ब्लैक मार्केटिंग होती है इससे आगे जाके और उसमें बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए हम आप सबका इसमें पूर्ण रूप से सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद। भगवान बद्रीनाथ पर अभिषेक के लिए नरेंद्र नगर राज दरबार से पवित्र तेल कलश यात्रा श्रीनगर गढ़वाल में रात्रि विश्राम कर चुकी है। उसके बाद डिम्मर गांव के लिए रवाना हो गई। डालमिया धर्मशाला में दर्शनार्थ रखे गए पवित्र तेल कलश को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। डिमरी पंचायत के नेतृत्व में की जा रही तेल कलश यात्रा कुछ समय के लिए डिम्मर गांव के लक्ष्मी नारायण और खांडू देवता के मंदिर में प्रतिष्ठापित की जाएगी, जिसके बाद भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले ये बद्रीनाथ पहुंचेगी और भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही पवित्र तेल से भगवान बद्री विशाल का अभिषेक पूरे 6 माह तक किया जाएगा। तो 25 अप्रैल को इस गाड़ू घड़ा में टीरी नरेश के राज दरबार में तिलों का तेल परिपूरित होकर के भरा गया है। इस भरे हुए गाड़ू घड़ा तेल कलश को एक शोभा यात्रा के रूप में बद्रीनाथ के पुजारी समुदाय, डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के प्रतिनिधिगण इसको बद्रीनाथ धाम 2 चरणों में ले जा रहे हैं। ये श्रीनगर पहुंच चुका है और आज श्रीनगर से जब शोभा यात्रा आरंभ होगी, सने सायं तक, देर सायं तक ये डिमरी पुजारियों के मूल ग्राम डिम्मर पहुंचेगा और आज से 7 मई तक तेल कलश दर्शनार्थ डिम्मर स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर में रखा जाएगा। 8 मई को द्वितीय चरण की यात्रा आरंभ होगी। 8 मई को चल करके उमट्टा, पाखी, पीपलकोटी, चमोली और विभिन्न स्थानों से रविग्राम, जोशीमठ नरसिंह मंदिर होते हुए और पांडुकेश्वर होते हुए 11 मई को ये बद्रीनाथ धाम गाड़ू घड़ा आदि जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी, भगवान बद्री विशाल का उत्सव विग्रह उद्धव जी, कुबेर जी की डोली और ये पूरा परिवार भगवान बद्री पंचायतन के रूप में वहां पहुंचेगा 11 मई को। 12 मई को प्रातः शुभ मुहूर्त 6 बजे जैसे ही भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुलेंगे, वैसे ही ये तेल कलश गाड़ू घड़ा भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में स्थापित। श्रीनगर गढ़वाल में 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो चुका है। जहां मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर पुलिस इस बार अपनी पैनी नजर रख रही है। वहीं यात्रा को लेकर एसएसपी ने कहा कि श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार समेत लक्ष्मण झूला और आसपास के क्षेत्र में पुलिस टीम की यात्रा ड्यूटी पर तैनात रहेगी, ताकि शांति व्यवस्था चारधाम यात्रा रूट पर बनी रहे। देहरादून वन विभाग जंगलों की आग को लेकर शरारती तत्वों के साथ निपटने का फैसला कर दिया गया है। बता दें कि वन विभाग ने जंगलों में आगजनी की घटना को लेकर 196 केस दर्ज किए हैं, जिनमें कुल मिलाकर 29 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 176 केस अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। वन विभाग ने आगजनी की घटना पर डीएफओ को जिम्मेदार बताया जा रहा है कि आग की घटना से एक व्यक्ति की मौत की खबर भी है।
फिलहाल अभी विभाग इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। ये इसीलिए भैया एक मिनट, इसीलिए सरकार के स्तर से निर्देश दिए जा चुके हैं कि संबंधित डीएफओ घटनास्थल पर स्वयं जाएंगे। और आज हमारे मैक्सिमम डीएफओ जहां जहां भी सही घटनाएं हो रही हैं वो फील्ड में, और अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो डीएफओ हो या नीचे के स्तर कर्मचारी हो। जिसको भी ये माना जाएगा जिसने लापरवाही से काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मसूरी का माल रोड पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जिसके सौंदर्यीकरण किए जाने को लेकर सरकार ने 7 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। लेकिन माल रोड के निर्माण के दौरान मसूरी गांधी चौक के पास पिछले साल 10 मीटर सड़क का हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गिर गया, जिसकी चपेट में एक डंपर के आने से डंपर चालक की मौत हो गई थी। परंतु 10 मीटर की सड़क बनाने को लेकर लोक निर्माण विभाग को 1 साल से भी ज्यादा का समय लग गया है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। सरकारी अधिकारियों द्वारा इंस्पेक्शन और कई तरह के वहाँ पर देख रेख करी गई, लेकिन कोई काम आगे नहीं बढ़ पाया। और मैं इसमें सख्त पीडब्ल्यूडी की पूरी लापरवाही मानता हूँ, जिसके अंदर वो बिल्कुल लापरवाह होकर बैठे हुए हैं। जनता को क्या परेशानी हो रही है, इससे उन्हें कोई लेन देन नहीं है। आज ही जैसे हमें मॉल रोड पे भी जो हमारा काम चल रहा है, जहाँ पीडब्ल्यूडी की जो रोड डैमेज है, जहाँ पे एक ट्रक पहले गिरा था, तो उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। बट चूंकि वहाँ पे पानी की लाइन जा रही है, तो उसका ज्वाइंट इंस्पेक्शन उनको ऑर्डर किया गया है कि दोनों विभाग ज्वाइंट इंस्पेक्शन करके अपनी पानी की लाइन को टेम्परेली शिफ्ट करके काम को पूरा करें जल्दी से जल्दी। इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देहरादून एसओजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नकल माफियाओं के गिरोह को भंडाफोड़ किया है, जिसमें गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से एडमिट कार्ड, मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पूरे परीक्षा केंद्र का सर्वर हैक कर प्रश्नों का ऑनलाइन हल कर देते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नेटवर्क नहीं ब्रेक होता तो कहीं ना कहीं आने वाली परीक्षाओं में या किसी भी लेवल की परीक्षा होती तो ये मोडस ऑपरेंडी के माध्यम से फिर से पेपर इसमें लीक होने की संभावनाएं थी। तो इसमें अभी जो अरेस्ट हुई है वो 2 लोग की अरेस्ट हुई है, जो बिहार के रहने वाले हैं, एक इसमें फरार है दिल्ली का। बाकी इसमें 4 छात्रों के नाम आए हैं, जिनके उनके लैपटॉप से जो डिटेल्स प्राप्त हुई है और जो भी सर्वर इन्होंने कनेक्ट करके काम किया था, वो टेक्निकल चीजें मिल चुकी हैं। अब चूंकि ये मुकदमा दर्ज हो चुका है और इसमें वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भी हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एक बार उनकी टीम वहां से आ जाती तब हम इस पूरी परीक्षा का क्या मोडस ऑपरेंडी था, क्या उसकी कितने सेंटर्स पे हो रही थी और क्या उसका तरीका था, सारी चीजें जानकारी के बाद इसमें फिर आगे इसमें और कमेंट्स दिया जा सकता। देहरादून के प्रेमनगर पुलिस ने एक बड़े नशा नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पहले इसी तरह की अलग अलग क्वालिटी का ड्रग्स प्रचलन देखने को मिला था, जिसमें पहले मैं एक युगांडा की महिला से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि आरोपी कोबरा या कोबरा कोडवर्ड के नाम से ड्रग्स की तस्करी करते थे। पूर्व में एक बार भी मंगाया था, उन सबके नाम और इनसे जानकारी हमें प्राप्त हुई है पूछताछ में, जिस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक के हाल फिलहाल देखा जाए नई तरह की ड्रग, जो पहले हमने कोकीन और अन्य ड्रग पकड़ी थी, उसके बाद ये एलएसडी की बरामदगी इस लेवल पर देहरादून से हुई है। मेरे ख्याल से अभी एलएसडी की बरामदगी पूरे उत्तराखंड में इस तरह की इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं हुई है। तो ये भी एक बड़ा सोचनीय और हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, इस तरह की ड्रग्स का प्रचलन शुरू हुआ है। तो अभी एक नेटवर्क का छोटा पार्ट पकड़ा गया है, जो यहाँ पर सक्रिय था और अपने गैंग और अपने अन्य जगहों पर सप्लाई चेन स्थापित कर रहा था। किस तरह से ये डार्क वेब के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से इस नेटवर्क को स्टैब्लिश किया, इसमें कुछ हमें इनपुट्स मिले और उस पर हम आगे हमारी टीम काम कर रही है। उत्तराखंड के साथ अल्मोड़ा के जंगल भी आग से धधक रहे हैं, जहां पर सट विकास खंड के देवालय में जंगलों की आग की लपटें हॉस्पिटल तक पहुंच गई हैं, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायल से सटे जंगल की आग ने ऑक्सीजन प्लांट और रिकॉर्ड रूम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कि रूम में रखे सभी कीमती दस्तावेज जलकर खाक हो गए। वहीं अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों ने पानी की टंकियों से पाइप लगाकर आग पर काबू पा लिया। हरिद्वार की रुड़की में पुतला दहन के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद एक युवक की जमकर पिटाई भी हो गई। युवक का कसूर इतना था कि उसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सवाल कर लिया था। दरअसल उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने रुड़की में बोट क्लब स्थित डीजीएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान महानगर अध्यक्ष मीडिया से बात कर रहे थे, तभी एक युवक ने उनसे सवाल पूछा कि कांग्रेस ने अब तक क्या किया है।
इतना सुनते ही कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामले को शांत कराया। इसके बाद युवक शिकायत दर्ज कराने की बात कहकर वहां से चला गया। मैं अपनी बाइक ठीक करा रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता अपना पुतला फूंक रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। तो मैंने उनसे 2-4 सवाल पूछ लिए कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया। तो उस बात को लेके उन्होंने मेरे ऊपर 4-5 आदमी आए, उन्होंने थप्पड़ मारे और जिसमें कि उन्हें बताया कि भाई मैं सरकारी आदमी हूँ। तो उसके बाद भी उन्होंने थप्पड़ मारे। लेडीज आई, वो भी चिल्ला के पड़ी। 4-5 लड़के थे, उन्होंने थप्पड़ मारे उसमें से। ये है कांग्रेस सरकार की असलियत। देखो, उत्तराखंड जो है जल विद्युत राज्य है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है बिजली उत्पादन होता है जल विद्युत योजनाओं के माध्यम से। और यहाँ जो है रेट बढ़ा दिए इन्होंने। 18 महीने में चौथी बार वृद्धि करी, जो कि नियम विरुद्ध है। नियम अनुसार 1 साल में 1 बार सुनवाई होती है और 1 बार रेट बढ़ाए जाते हैं। इन्होंने 4 बार रेट बढ़ा दिए। ये कोई तुक नहीं है, ये तो घरेलू उपभोक्ताओं के। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए TV 24। नमस्कार।